जुड़े हुए हैं। ये बड़ी खबर सामने से निकल के आ रही है। शाहीन बाग गोलीकांड पर बड़ा खुलासा। जो कपिल गुर्जर नाम का व्यक्ति था वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। उसकी तस्वीरें संजय सिंह के साथ, मनीष सिसोदिया के साथ, आतिशी सिंह के साथ देखने को मिली है। एसआईटी की पूछताछ में कपिल ने यह कबूलनामा करा है। आप नेताओं के साथ कपिल की तस्वीर है। कपिल गुर्जर करीब 1 साल पहले आप में शामिल हुआ और शाहीन बाग में जो गोली कांड हुआ उसमें वो शामिल है। उसी ने गोली चलाई थी। यानी आम आदमी पार्टी के साथ उसके रिश्ते हैं। यह एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। अब मैं सीधा रुख करता हूं क्योंकि ब्लेम आ रहा था, क्योंकि वहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग बैठे हैं तो एक दूसरी कम्युनिटी का व्यक्ति आके वहां माहौल खराब कर रहा है जिसके तार आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। क्विकली, मैं इस खुलासे पर तो मैं हैरत नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि सियासत के लिए कुछ भी करेंगे, मगर मैं विषय पर लौटकर वापस आता हूं। इस देश में दिक्कत क्या है, हिंदू शब्द से लोग इस तरह चिढ़ते हैं मानो जैसे हनुमान चालीसा से भूत। समझ रहे हैं? पर या तो हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। यही तो पर्याय है भाई साहब। यहां कटप्पा कोई और है और महिषपति की शिवगामी देवी कोई और। यही तो नहीं हम लोग समझ पा रहे हैं। पर बहरहाल मैं विषय पर आता हूं। आप पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़ने में आपत्ति नहीं है, मगर मुझे वो चीज सताती है जब स्वास्तिक आगे भाग रहा था और पीछे झाड़ू लेकर कोई और। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट निसंदेह जिसमें अरे भाई साहब, सनातनी हूं बोलने में शर्माऊं क्यों? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, शर्माने जैसा कुछ नहीं। सीधी घर सनातन पर कोई बात आती है, सनातन का कोई हास्यास्पद मजाक बनाता है, सनातन को कोई धूमिल करता है तो उसके विरुद्ध वैसे ही बोलना चाहिए जैसा वो है। लेकिन वो तो हनुमान चालीसा। अरे भाई साहब, भगत जगत को ठगत है, भगत ठगे ना कोई, और जो भक्तन को ठग ले सच्चा भगत है वही। यह है इस कलिकाल की परिभाषा। पर करिए मजाक, कोई बात नहीं। मुझे ताज्जुब और दुख इस बात का है, एक शब्द कोई पूरे चुनाव में, और अब नहीं पिछले 20 सालों से बता रहा हूं, एक शब्द कोई हिंदू के पक्ष में नहीं बोलता, सनातन के पक्ष में नहीं बोलता। क्यों पटना में, क्यों दरभंगा में मेरी सरस्वती विसर्जन पर पथराव और गोलीबारी होती है? क्यों आप लोग नहीं समझते? आप भाई साहब इतना जरूर है वर्तमान, आप कुर्सियों पर बैठिए, दिक्कत आपके साथ भी होगी। पे कह रहे हैं, ये वो तस्वीरें है कपिल गुर्जर की आप नेताओं के साथ। आपकी एक कार्यक्रम में वो है, आतिशी के साथ है, संजय सिंह के साथ वो है। यानी वो जो गोलीकांड था, क्या वो प्रायोजित था? ये अब बड़ी बात है। क्या ये गोलीकांड प्रायोजित था? एसआईटी के हवाले से ये बड़ी खबर है। लेकिन मैं उस बच्चे पे आना चाहता हूं क्योंकि शाहीन बाग की बात है। मैं उस मौलाना अंसार रजा ने बोला कुर्बानी दी है उस बच्चे ने, अपना शहीद हुआ है वो बच्चा। मैं उससे सहमत नहीं हूं। उस बच्चे की जो जान गई, मेरा दिल आज सुबह जब मैंने वो खबर को पढ़ा तो रो पड़ा। यकीन मानिए, खुद दिल की गहराइयों से मैं रो पड़ा। लेकिन उससे ज्यादा आज मैं रोया हूं जब मौलाना अंसार रजा ने बोला है कुर्बानी दी गई है, जब मौलाना अंसार रजा ने बोला है शहीद हुआ है। अरे 2 महीने का बच्चा शहीद होता है क्या? मारा गया उस बच्चे को। जो लोग शाहीन बाग के साथ खड़े हैं उन्होंने उस दूध मुहे बच्चे को मरवा दिया। ये एक बड़ी बात बोले अंसार भाई। अंसार भाई बहुत अच्छी बात बोले जी। मुझे मेरी समझ से बाहर है, मगर मैं चाहूंगा अंसार भाई समझाएं। इन्होंने कहा कि उसके माता पिता को पता था कि एनआरसी आएगी, इसलिए एनआरसी का कोई जिक्र है? कहीं तक कोई जिक्र है? सिर्फ सीए पास हुआ है, एनआरसी का जिक्र। अब गोलीकांड जिसमें आप कहते हैं बीजेपी ये क्या करवा रही है, ये गोलीकांड कहां से हुआ बताइए? तस्वीर दिखाई है ना जी। किसकी दिखाई है? कपिल गुर्जर की। कपिल गुर्जर की। इससे पहले जो लड़का पकड़ा गया था उसका क्या नाम था? चलाया वो भी खबर चली। मैं नाम पूछ रहा हूं, उसका नाम था गोपाल। गोपाल नाबालिग।